चलिए तीसरा खंड, ए व बी के बीच विभवांतर किससे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? B बराबर आई आर। अब कहां पे निकाल रहे हैं? B ए बी के बीच, तो आर भी कौन सा होना चाहिए? ए बी वाला। अब बात आती धारा कितनी लगाई? कुछ सालों हमने आधी करके लगाई थी जो कि बट गई थी, तो यहां धारा आई हमारी 2 एम्पियर। अब वो 2 एम्पियर कहां आई? सेल से निकलते समय 2 एम्पियर, यहां भी 2, बिंदु ए पर कितनी है? 2 एम्पियर, लेकिन ऊपर का भाग और नीचे का आपस में समांतर क्रम में है, अतः यहां धारा बढ़ जाएगी। फिर बिंदु बी पर जब मिल जाएगी फिर से 2 एम्पियर हो गई और आगे चल के यहाँ भी 2 एम्पियर। इसका मतलब कहाँ बटेगी धारा? समांतर पे, इस बॉक्स पर। लेकिन हमें काम कहाँ करना? बॉक्स के बाहर बिंदु ए और बिंदु बी पर। तो हमें धारा बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं है बढ़ने का, क्योंकि हम तो बाहरी बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। ए पे तो 2 ही एम्पियर है, फिर बी पे मिलकर 2 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो बटी, बीच में हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम शुरू के बिंदु और अंतिम बिंदु पर काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई का मान 2 आर ए बी। आर ए बी मतलब ये जो पूरा बॉक्स सोल्व किया था, इसको छोड़ के जब ये बॉक्स सोल्व कर रहे थे हम, मैंने आर ए बी लिखा था, इसलिए कितने लाए थे? 4.5। तो बी ए बी बराबर 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। इकाई की तरफ से गिनो, 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे यहाँ लगाते और मात्रक होता है वोल्ट। तो हमें बिंदु ए बी पर क्या प्राप्त हो गया? विभवांतर प्राप्त हो गया 9 वोल्ट। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। लगभग 22 मिनट में जाके ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो पाया है। तो आप सोचिए, आप केवल एक बार लेक्चर देख के कैसे सीख जाओगे भाई? कम से कम 2 बार तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप छोटे बालक हैं अभी, और जितना आप अभ्यास करेंगे उतने आप अच्छे होते चले जाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए रख कर लेता हूं मैं इसे, हो गया होगा तब तो। चलिए डस्ट हटा देता हूं मैं इसकी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा नहीं दे रहा, 30 मिनट का समय होता है मात्र। 20वां क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को मैं आपको कराई देता हूँ, जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे बाकी क्वेश्चन को। इसने कहा है दिए गए वैद्युत परिपथ में, दिए गए वैद्युत परिपथ में, आगे कह रहा है धारा I का मान बताइए, धारा I का मान बताइए। ये सारे जितने क्वेश्चन रेसिस्टेंस के मैं करा रहा हूँ आपको, सारे आए हुए क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आप अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। यहाँ पर है रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। यहाँ लिखा हुआ विद्युत मेंस, विद्युत मेंस मतलब आप किस चीज से सप्लाई कर रहे हो, बैटरी से या सेल से, वो यहाँ पे जोड़ना होता, उसने नहीं जोड़ा। यहाँ लिखा उसने 2 ओम, नीचे लिखा उसने 8 ओम, यहाँ कुछ नहीं लिखा। इस तरह से उसने धारा बढ़ती हुई दिखा दी यहाँ पर, क्योंकि जो धारा यहाँ होगी जब ये दोनों समांतर में है तो धारा बढ़ती होगी, 100% समांतर में धारा बढ़ती ही है, उसके बाहर वैसी हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन है हमारा। अब चलिए जल्दी सरल कर लेते हैं। इसको मत देखो, इसको मत देखो, जब वैल्यू नहीं पता तो करें कैसे, विभवांतर नहीं पता तो होगा कैसे। आसान सी तरकीब है, सुनिए। यहाँ 2 ओम है, यहाँ 8 ओम है, इसे मान लो R1, इसे मान लेंगे R2। यहाँ लिख लेंगे पहला प्रतिरोध R1 बराबर, ये पूरा लिखेंगे यहाँ 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर 8 ओम। 8 ओम में धारा I बराबर दे रखी है 1 एम्पियर। बिल्कुल ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है भाई। इसमें हमारे पास R भी है, I भी है नीचे वाले प्रतिरोध में, तो हम V भी तो निकाल सकते हैं इससे। विभवांतर क्या चाहिए, V बराबर I ये रही, R ये रहा, तो 8 ओम पर विभवांतर निकाल लेते हैं। तो V बराबर IR, I है 1, R है 8, V बराबर 8 वोल्ट। क्लियर हुई बात। नीचे वाले का विभवांतर आ गया 8 वोल्ट। अब जो विभवांतर नीचे वाले तार में है उतना ही ऊपर वाले में होगा। क्यों होगा भाई, दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में एक पॉइंट आता निकल के कि सभी प्रतिरोधों में, सभी तारों में समान विभवांतर होता है, एक समान। तो नीचे विभवांतर आया 8 वोल्ट, तो ऊपर के तार में भी 8 वोल्ट है, जो कि ऊपर का और नीचे का समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात। तो हम लिख लेंगे चूंकि 8 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः 2 ओम में भी यही विभवांतर होगा। यही कितना, 8 वोल्ट। क्लियर हो गई बात। 8 वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि ऊपर नीचे समांतर में और समांतर में विभवांतर समान होता है।
तो हमें ज्ञात क्या करना था इस क्वेश्चन में, उसने पूछा था दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो हम 2 ओम में धारा निकाल लेते हैं। तो V बराबर I R V R और I निकाल रहे हैं। R कितना है 2 ओम का निकालने तो 2, तो I बराबर 8/2, 2 चौक 8 यानी 4 एम्पियर हमारे पास धारा आ चुकी है जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी थी। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।